अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि शुगर की वीडियो सीरीज़ मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट की हुई थी, तो इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और जो शुगर के मरीज़ों को सबसे जो बड़ा मसला होता है, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। शुगर के मरीज़ों को आपने अक्सर देखा होगा कि उनका जो पाँव है, वो अक्सर ज़ख्मी हो जाता है और फिर वो नीला पड़ जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता आखिर में वो काट दी जाती है। तो इसको हम जो पाँव ख़राब हो जाए ना और इस तरह के पाँव ख़राब होना या ज़ख्मी होना इसको हम कहते हैं डायबिटिक फुट अल्सर। सिंपली डायबिटिक फुट भी कहते हैं। होता क्यों है और इसका रोकथाम आया पॉसिबल है कि नहीं, और हम किस तरह से कुछ एहतियाती तदाबीर अपना के हम इस तरह के जो डायबिटिक फूड है इससे बचे जा सकते हैं। सबसे पहले कि डायबिटिक फूड होता क्यों है। तो ये बेसिकली चूँकि शुगर के मरीज़ों में असाबी जो कमज़ोरी होती है, चूँकि उनका जो न्यूरल सिस्टम होता है वो थोड़ा-सा उनमें न्यूरोपैथी अक्सर हो जाती है। मतलब उनको महसूस इतना ज़्यादा नहीं होता, और दूसरी बात जो है उनमें ये भी होती है कि इनका जो खून है वो चूँकि मीठा होता है, तो मीठा होने से ये होता है कि जब उनको थोड़ा बहुत कोई ज़ख्म आ जाए, चूँकि उनको तो इतना फ़ील नहीं होता, तो जो ज़ख्म आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब इनमें ज़ख्म आ जाता है, तो चूँकि खून मीठा होने की वजह से जरासीम इस मीठे खून में जल्द आ जाते हैं। तो इस वजह से इनमें पाँव ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक और वजह ये भी है कि उनमें खून जो वो ज़ख्म है वो भी नहीं बढ़ता। डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, शुगर के मरीज़, चूँकि उनमें प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज़्म है वो अच्छी तरह से नहीं होती, तो इस वजह से उनका जो ज़ख्म है वो भी नहीं भर पाता टाइमली। तो इस वजह से इनका पाँव ख़राब हो जाता है और आखिर में ये कट जाते हैं फिर। तो चूँकि चूँकि आज मैं आप लोगों से ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि इसके एहतियाती तदाबीर कौन-कौन से हैं, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। तो एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले आपने ये करना है कि रोज़ाना गर्म पानी से पाँव धोएँ। अच्छे से पाँव धोने चाहिए गर्म पानी से। फिर इसके बाद पाँव को अच्छी तरह खुश्क कीजिए, ख़ास तौर पर अंगूठों और उँगलियों के दरमियान। ठीक है? तो आपने सबसे पहले ये काम करना है। इसके साथ आपने ये करना है कि आपने पाँव को मॉइस्चराइजिंग लोशन के ज़रिए नरम रख के मगर इसका इस्तेमाल अंगूठों और उँगलियों के दरमियान ना करें। इसके साथ-साथ रोज़ाना की बुनियाद पर पाँव का मुआयना कीजिए कि कहीं घाव, छाले, सुर्ख़ी या जल्द में सख्ती या कोई दूसरा मसला तो नहीं। तो आपने ये काम भी कर लेना है। एक और मसला होता है कि नाख़ून काटते हुए आप कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो नाख़ून काटने से पहले अपनी मुआलिज जो है जिससे आप इलाज कर रहे हो, इनसे आपने प्रॉपर मशवरा लेना है कि मैंने ये किस तरह कर लेना है। साथ-साथ आपने ये करना है कि हमेशा साफ़-सुथरी सूती जुराबों का इस्तेमाल करें। अ, हमेशा ऐसे जूते इस्तेमाल करें जो आपके नाप के हो। अगर तंग हो तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा घर के अंदर या बाहर आप कभी नंगे पाँव ना चलें, क्योंकि इससे ज़ख्मी होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ-साथ पाँव को अच्छी तरह देख लें पहनने से पहले कि इसमें तो कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपकी पाँव को नुकसान पहुँचाए। और आखिर में आपने ये करना है कि रोज़ाना की बुनियाद पे आप चंद कदम तेज़-तेज़ मतलब चला करें। तो इससे ये होगा कि आप जो पाव है वो ये आपके पाँव के लिए मुफ़ीद है। मतलब आपने रोज़मर्रा की बुनियाद पे तेज़-तेज़ कदम भी लेने होंगे। शुगर के मरीज़ों के पाँव में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए चाहिए कि रोज़मर्रा की वर्जिश को अपनी मामूल का हिस्सा बनाएँ और तंबाकू नोशी से परहेज़ करें। इसके साथ-साथ आपने पाँव को हरकत देनी है, और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज़ है, जो कि आगे मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। चहलकदमी भी इसमें शामिल है, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इसमें पहले एक्सरसाइज में ये है कि आप एक कुर्सी पे बैठ जाएँ और फिर एक गेंद अपने पाँव के नीचे रख लेना है, जिस तरह ये रखा हुआ है, और फिर आपने 2 मिनट तक इसको घुमाना है, और ये आपने दोनों पाँव के साथ ये अमल दोहराना है। इसमें आप कुर्सी पे बैठ जाएँ और ज़मीन पे पाँव रखें और तौलिया रख दें। तो तौलिए को पाँव से उठाने की कोशिश करें। पाँव की जो अंगूठियाँ हैं उसे उठाने की कोशिश करें दोनों पाँव से। ये
आपने कर लेना है 5-5 मरतबा दोनों पाँव से। ये पिंडली की वर्जिश है, इसमें आपने अपने जिस्म को हमवार रखने के लिए एक कुर्सी का सहारा लेना होगा और अपनी पाँव की एड़ी को जितना मुमकिन हो सके ऊपर उठाना है। हर पाँव के साथ ये अमल आपने 10 मरतबा कर लेना है। इस एक्सरसाइज में आपने लेनी है 20 कांचे लेने हैं और एक प्याला लेना है, कुर्सी पे बैठ जाना है और ये जो 20 कांचे हैं आपने पाँव की उँगली से उठाने हैं और इस प्याले में डाल देने हैं। ये जो है सारे उठाने की आपने कोशिश करनी है और दोनों पाँव से ये कर लेना है ये एक्सरसाइज। और ये आखिरी एक्सरसाइज है, इसमें आपने तौलिया लेना है, ज़मीन पे बैठ जाना है, दोनों पाँव फैलाने हैं और तौलिए को आपने एक पाँव पे इस तरह लपेट लें कि तौलिए के दोनों सर आपके हाथ में आ जाए। तौलिए को अपनी तरफ खींच लेना है और इस अमल को आपने 30 सेकंड तक बरकरार रखना है। इसके बाद 30 सेकंड तक आपने ऐसे अपने जिस्म को ढीला छोड़ देना है। इस वर्जिश को 3 मरतबा करें, हर पाँव के साथ इस अमल को 10 मरतबा करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।